सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु जी, जो इस धरती पर पापियों दुष्टों को मारने के लिए, उनका पाप दूर करने के लिए सगुण शरीर इस धरती पर लेकर के उन दुष्ट राक्षसों का वध करते हैं और इस पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करके अपने प्रियजनों को दिव्य दर्शन देते हैं, और ताकि भक्तजन कृतार्थ हो जाए और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम को जाकर के प्राप्त करें। सो हे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद का 77वां अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा में श्री कृष्ण जी का द्वारका में आना और राजा शाल्व को मारना। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को बेहोश अवस्था में देखकर उदास हो गए थे, वे लोग काम रूप का रथ देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के शरीर में प्राण आ जावे। उस समय कृष्ण कुमार ने अपने साथियों को धैर्य देकर कहा कि तुम जल्दी मेरा रथ देवमान के पास, जहां वे यदुवंशियों को मार रहा है, ले चलो। तो जब ये बात सुन के सारथी ने प्रद्युम्न का रथ देवमान मंत्री के सम्मुख पहुंचा दिया, तब कृष्ण कुमार ने उसे ललकार करके कहा कि तू इधर उधर गरीबों को क्यों मारता है, हमसे आकर युद्ध कर। ये वचन सुनते ही देवमान यदुवंशियों से लड़ना छोड़ के प्रद्युम्न पर बाण चलाने लगा। कामरूप ने 4 तीर से उसके रथ के चारों घोड़े मारकर एक बाण से सारथी को मार डाला। 2 तीर से ध्वजा व छतर और एक बाण से धनुष काट करके 3 तीर से देवमान को मार गिराया। तो उसी समय शांब भी इस तरह शाल्व की सेना मारकर गिराने लगा। जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं, जब ऐसा युद्ध प्रद्युम्न व शांब का देख करके बहुत साथी राजा शाल्व के
भाग चले तब अनेक मनुष्य भागते समय समुद्र में डूबकर मारे गए। जब इसी तरह 27 दिन बराबर राजा शाल्व प्रद्युम्न आदि से लड़ता रहा, तब यदुवंशियों ने ऐसी समर्थ वे वीरता उसकी देखकर आपस में कहा कि ये कोई बड़ा सूरवीर है जो इतने दिन हमारे सामने युद्ध में ठहरा, नहीं तो श्याम सुंदर की दया से आज तक कोई सूरवीर 5 दिन से अधिक हमारे सम्मुख नहीं लड़ा। हे परीक्षित, जब इसी तरह राजा शाल्व माया युद्ध करके यदुवंशियों को दुख देने लगा, तब इंद्रप्रस्थ में वासुदेव ने स्वप्न देखा कि द्वारकापुरी को किसी ने जलाकर समुद्र में डुबा दिया और यदुवंशी लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, अशुभ स्वप्न देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि शिशुपाल का साथी दैत्य द्वारका में यदुवंशियों को मारकर नाश किए जाते हैं। आज्ञा हो तो मैं वहां जाकर उनकी रक्षा करूं। राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनय किया, है महाप्रभु, आपका मुझे कहना टालना नहीं है। ये वचन सुनते ही जब श्याम व बलराम रथ पे बैठकर द्वारका को चले, तब नगर के बाहर आकर क्या देखा कि एक हिरनी बाईं ओर से निकल गई और कुत्ता सम्मुख खड़ा हुआ सिर झाड़ता है। ये दोनों अपशकुन देखते ही मुरली मनोहर अंतर्यामी द्वारका की सब दशा जानकर सारथी से बोले कि रथ जल्दी से ले चलो। तो केशव मूर्ति ने राजा शाल्व का युद्ध देख करके बलदाऊ जी से कहा कि हे भाई, तुम द्वारका में जाकर राजा उग्रसेन व प्रजा की रक्षा करो, मैं शाल्व को मारकर वहां आऊंगा। जब रेवती रमन ये आज्ञा पाकर द्वारका को गए, तब दैत्य सहारण ने दारुक से कहा कि जल्दी मेरा रथ शाल्व के सम्मुख ले चल। जैसे ही वे मुरली मनोहर का रथ दौड़ाकर उसके सामने पहुंचा, वैसे ही राजा शाल्व ने वकुंठनाथ के रथ की ध्वजा पहचान कर एक सांग दारुक और रथवान पर चलाई। तो रथपति लक्ष्मीपति ने तीर से उसके सांग काटकर 16 बाण ऐसे मारे कि राजा शाल्व का विमान कुमार के चाक की तरह घूमने लगा। उस समय शाल्व ने एक भाला बड़े वेग से श्यामचंद्र पर चलाया, तब द्वारका नाथ उसको भी अपने तीर से काटकर इस तरह बाण मारने लगे कि राजा शाल्व घबरा गया। पर उसने फुर्ती से ऐसा बाण श्याम सुंदर की बाई भुजा में मारा कि सारंग धनुष उनके हाथ से गिर पड़ा। जब उनके हाथ से धनुष गिरने का शब्द तीनों लोकों में पहुंचा, तब देवता भी यदुवंशी लोग डर कर उदास हो गए। राजा शाल्व अज्ञानी ने अपनी जीत समझ के चलाकर कहा कि हे कृष्णचंद्र, तुम रुक्मिणी को जिनकी मंगनी शिशुपाल मेरे मित्र से हुई थी बरजोरी जबरदस्ती उठा ले आए, और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में तुमने शिशुपाल को मारा। 2 घड़ी मेरे सम्मुख खड़े रहकर भाग न जाओगे तो आज अपने मित्र का बदला तुमसे लूंगा। मुझे भौमासुर विषक्टासुर आदि दैत्य जिनको बल व छल से तुमने मार डाला था, मत समझना। ये वचन सुनकर दैत्य सहारण बोले कि हे शाल्व, सूरवीर लोग अपनी बढ़ाई
आप नहीं करते। संसार में अपना यश गाने वाले को अच्छा नहीं कहता, इसलिए जो कुछ बल रखता हो सो दिखला। जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसको भली बुरी बात कहने का कुछ विचार ही नहीं रहता। जिस तरह शिशुपाल मारा गया उसी तरह एक क्षण में तेरी भी वही दशा होगी, ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने एक गदा साल्व के सिर पर इस बेग से मारी कि मुंह से लहू गिरकर उसका अंग कांप उठा, पर वे अंतर ध्यान होकर माया युद्ध करके अग्नि बरसाने लगा। तब वसुदेव नंदन ने ऐसे बाण मारे कि सब माया छूटकर राजा शाल्व विमान समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने गदा श्याम सुंदर पर चलाई, तब लक्ष्मीपति ने वे गदा काट के एक गदा उसको ऐसी मारी कि वे अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में चैतन्य हुआ तब मंत्र के बल से अपने को दूत बनाकर सिर वे मुंह में धूल लपेटे पसीना बहाता हुआ श्याम सुंदर के सम्मुख आया और रुदन करके बोला, हे त्रिभुवनपति, मुझे तुम्हारी माता देवकी ने भेजकर कहा कि राजा शाल्व तुम्हारे पिता वसुदेव को मारने के लिए पकड़ ले गया। तुम उसकी सुधि क्यों नहीं लेते? दूत का ये वचन सुनते ही एक क्षण मुरली मनोहर ने चिंतित होकर फिर विचार किया कि बलराम के सामने से जिनको कोई देवता भी नहीं जीत सकता, राजा शाल्व वसुदेव को किस तरह पकड़ ले गया। जिस समय केशव मूर्ति इसी तरह का सोच वे विचार कर रहे थे तो उसी समय शाल्व माया रूपी वसुदेव बनाकर उसके बाल पकड़े हुए श्री कृष्ण जी के सम्मुख ले आया। तब माया रूपी वसुदेव तड़पता हुआ श्याम सुंदर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस तरह दंत वक्तर वे विदुरथ दोनों भाई शिशुपाल के मारे गए थे उनका हाल कहते हैं, सुनो। जिस दिन राजा शिशुपाल युधिष्ठिर के यज्ञ में मारा गया उसी दिन से वे दोनों कृष्ण जी से अपने भाई का बदला लेने का विचार किया करते थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे भाई का मित्र राजा शाल्व द्वारका में जाकर लड़ रहा है, तब दोनों ने भी बहुत सेना साथ लेकर द्वारकापुरी पर लड़ने के लिए चढ़ाई की। तो श्याम सुंदर राजा शिशुपाल को मारकर अभी तक द्वारकापुरी में नहीं पहुंचे थे, कि उसी समय दंतवक्तर व विदुरथ दोनों भाइयों ने अपनी सेना समेत वहां पहुंचकर मुरली मनोहर को घेर लिया। जब उन्हें देखकर सब यदुवंशी घबरा गए, तब दंतवक्तर वासुदेव ने सम्मुख जाकर अभिमान से बोला कि तुमने मेरे भाई व मित्र को मारा है, इसलिए आज तुमको यदुवंशियों समेत यमपुरी भेजकर उनका बदला लूंगा। पहले तुम अपना शस्त्र मेरे ऊपर चला लो, पीछे हम तुमको मारेंगे, जिसमें तुमको यह अभिलाषा न रह जाए कि हमने दंतवक्तर पर शस्त्र नहीं चलाया। तुमने बड़े बड़े शूरवीर युद्ध में मारे हैं, पर आज मेरे हाथ से जीते बचकर तुमको अपने घर जाना बहुत कठिन है। कहत सुनो मोहन गोपाला, धनी ब्रात मेरे ओ शिशुपाला, जेहि के बैर काज आयो, दर्शन महाराज को पायो, जाको दर्श तुम हारो होई,
भवसागर से उतरत सोई। अब मोको चिंता कछु नाही, दुह बाती निर्भय मन माही। जो मैं मरूं तुम्हारे हाथा, होई हो स्वर्ग लोक को न था। और जो तुमको मार कर जियत रहो जग माही, तो राजन को राज हो या में संशय नाही। जब स्त्री इसी तरह अनेक बातें कहकर दंतवक्ता ने एक गदा श्री कृष्ण पर चलाई, तब दैत्य सहारण अपनी गदा से उसकी गदा गिराकर बोले कि हे दंतवक्ता, जितना बल तेरे अंग में था सब तूने गदा चलाकर पूरा किया। अब चैतन्य हो हमारी पारी है। ये कहकर द्वारका नाथ ने कौमद की नामक अपनी गदा इस वेग से दंतवक्त की छाती पे मारी कि वे रकत वमन करके उसी क्षण मर गया। प्राण ज्योति बाकी कस चढ़ी स्वर्ग की छां, फिर समानियान कर माखन प्रभु मुख महा। ये दशा देखकर दंतवक्त का भाई विदुरथ ढाल तलवार लिए हुए मुरली मनोहर के सामने आया। लक्ष्मीपति ने उसका सिर सुदर्शन चक्र से काटकर मुकुट व कुंडल समेत पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उन दोनों के मरते ही उनकी सब सेना भाग गई, तब तीनों लोकों में हर्ष हो गया। देवताओं ने श्याम सुंदर पे फूल बरसाए और दंदूबी बजाकर स्तुति करके बोले, दीनानाथ, आपकी लीला अपरंपार है, कोई उसका भेद नहीं जान सकता। जय और विजय। आपके द्वारपालक सनकादिक के श्राप देने से प्रथम हिरण्याक्ष वे हिरण्यकशिपु हुए, दूसरी बार रावण वे कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल वे दंतवक्तर हुए। वे शत्रुतावश तुम्हारा भजन वे स्मरण करते थे। आपने उनका उद्धार करने के लिए 3 बार सगुण अवतार धारण किया और अपने हाथ से उनको मारकर फिर विकुंठ लोक भेज दिया। तो ऐसा दीन दयालु वे अपने भक्त की रक्षा करने वाला दूसरा कौन होगा। जब सब देवता ये स्तुति करके और श्याम सुंदर को दंडवत करके अपने अपने लोक को चले गए, तब वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी ने जैसे घायल वे मरे हुए जदवंशियों को अमृत रूपी दृष्टि से देखा, वैसे मरे हुए जी उठे और घायल अच्छे हो गए। जब ये महिमा वैकुंठनाथ की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे, तब लक्ष्मीपति सब यदुवंशियों को साथ लेकर के आनंद पूर्वक दंदूबी बजाते हुए द्वारका में आए और राजा शालव आदि की जो वस्तु लूट लाए थे वे सब उग्रसेन को दी। उनके देखते ही सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर अपने अपने घर मंगलाचार मनाया। वैकुंठनाथ की आज्ञा से विश्वकर्मा ने जो स्थान दैत्यों ने तोड़ डाले थे क्षण भर में ज्यों के त्यों बना दिए। श्री कृष्ण जी ने उसी दिन युद्ध करना छोड़ के ये प्रतिज्ञा की कि अब शस्त्र धारण न करूंगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कुछ दिन बीते राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों में दुर्योधन आदि कौरवों से महाभारत की तैयारी हुई, तब श्याम सुंदर राजा उग्रसेन के यहाँ ये समाचार कहकर बलराम जी से बोले, हे भाई, इस महाभारत में मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर बलदाऊ ने
मन में विचारा कि मुरली मनोहर पांडवों की इच्छा पूर्ण करने के लिए महाभारत कराना चाहते हैं। मैं वहां रहकर दुर्योधन अपने चेले की सहायता करूंगा तो केशव मूर्ति खेद मानेंगे और श्याम सुंदर की आज्ञा पालन करने में दुर्योधन बुरा मानेगा। इसलिए हस्तिनापुर न जाकर तीर्थ यात्रा करने चला जाता हूँ। आगे जो इच्छा वैकुंठनाथ की होगी वैसा करेंगे। ये बात विचार कर रेवती रमन ने श्री कृष्ण जी से विनय किया, हे महाप्रभु, आप हस्तिनापुर में जाकर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आकर पहुंचूंगा। ये वचन सुनकर केशव मूर्ति ने महाभारत कराने की इच्छा से बलदाऊ जी को वर्जना उचित नहीं जाना। जहाँ वसुदेव नंदन कुरुक्षेत्र में जहाँ 18 अक्षोहिणी दल महाभारत करने के लिए इकट्ठा हुआ था गए तब बलदाऊ जी भी प्रभास क्षेत्र सरस्वती गंगा यमुना आदि बहुत तीर्थों पर स्नान दान व यात्रा करते हुए नीमसार में मिश्रिक में पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर बहुत से ऋषिवर व मुनि इकट्ठे होकर यज्ञ करते हैं। दूसरी जगह रोमहर्ष सूत पौराणिक चेला वेद व्यास जी का सिंहासन पे बैठा हुआ शौनकादिक ऋषिवरों को कथा सुनाता है। तो बलदाऊ जी को देखते ही शौनक आदि सब ऋषिवर सम्मान करने के लिए उठ खड़े हुए, पर रोमहर्षण विद्या के अभिमान से नहीं उठा। तब रेवती रमन क्रोधित होकर बोले, इस मूर्ख को किसने व्यास गद्दी दी है? हरि कथा बांचने के लिए ऐसा ज्ञानी व हरि भगत चाहिए कि जिसके लोभ व अहंकार न हो। आप ऋषिवर लोग देखते हैं कि ये पौराणिक विद्या पढ़ने पर भी शास्त्रानुसार न चल के अभिमान के मद में अंधा हो रहा है। जिसने कलयुग के ब्राह्मण दूसरों को उपदेश देकर आप मर्यादा पूर्वक नहीं चलते, उसी तरह ये काम क्रोध मोह व लोभ के बस होकर छोटे बड़ों को नहीं पहचानता। हमारा अवतार केवल अधर्मी व कुचालियों को मारने के लिए हुआ है। इसीलिए जो कोई हमारे सामने कुमार्ग पे चलेगा उसका अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते। ऐसा कहकर शेषावतार ने एक कुशा मंत्र पढ़ करके क्रोध से सूत की तरफ फेंका तो वे कुशा लगते ही रोमहर्षण का सिर कटकर गिर पड़ा। ये हाल देखते ही शौनक आदि ऋषिवरों ने चिल्लाकर बलभद्र जी से कहा, महाराज, ये सूत हरिचरित्र कथा सुनाकर अपने वे सुनने वालों को कृतार्थ करता था, उसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए तुमने मार डाला सो अच्छा नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है, पर इसको जो वैश्य वे ब्राह्मण से उत्पन्न होकर हमारी आज्ञा अनुसार व्यास गद्दी पे बैठा था, तुमने जो मारा इसलिए तुमको ब्रह्म हत्या लगी। अब तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा कोई ब्रह्म हत्या से क्यों डरेगा। जब श्याम सुंदर तुम्हारे छोटे भाई पार ब्रह्म परमेश्वर को भृगु ऋषिवर ने बिना अपराध लात मारी थी, तब उन्होंने ऋषिवर का पांव हाथ से दबा करके कहा था कि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। इससे ब्राह्मणों की पदवी समझना चाहिए। ये ज्ञान रूपी वचन सुनकर बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने ऋषिवरों से कहा कि महाराज, आप लोग सत्य कहते हैं।
मुझसे अपराध हुआ जो मैंने क्रोधवश ब्राह्मण को मार डाला। आप इसका कोई प्रायश्चित बतलाइए जिसमें हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। इस सूत का कोई पुत्र हो तो बुलाओ, उसे हम व्यास गद्दी पे बिठा देवें। हमहू को दूषण लगे जो कछु करे अनीति, और न की कहिए कहा कठिन कर्म की रीति। ये सुनकर ऋषिवर बोले, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा पाप छूट जाएगा। जब शौनक आदि ने रोमहर्षण का बेटा उग्र शर्मा को वहां बुला भेजा, तब शेषावतार ने उग्र शर्मा को उसके बाप की जगह व्यास गद्दी पे बैठाकर ऐसा वरदान दिया कि तुझे बिना पढ़े सब विद्या याद हो जावे। जैसे ही ये वचन रेवती नवन के मुख से निकला, तो वैसे ही सूत पुत्र को 6 शास्त्र 18 पुराण बिना पढ़े कंठ हो गए। तब वे व्यास गद्दी पे बैठकर कथा बाँचने लगा। बलराम जी की ये महिमा देखते ही सब ऋषिवर प्रसन्न होके बोले, महाराज तुम्हारी दया से सूत के मरने का सोच तो छूटा, पर दैत्य बानर रूप से पूर्णमासी वे अमावस वे द्वादशी को आकर हमारे यज्ञ वे होम में पीप वे रकत हड्डी फेंक देता है, इसलिए हम लोग बड़ा दुख पाते हैं। आप तीर्थवासियों पर दयालु होके उस वानर को मार डालिए, तो हम लोग निर्भय होकर यज्ञ व होम किया करें। ये वचन सुनकर बलराम जी बोले, बहुत अच्छा, हम उस वानर को मार करके तुम्हारा दुख छुड़ावेंगे। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।